हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग जो इस वीडियो में जो बिहार टीचर के लिए जो है प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, ये सेट जो है कक्षा 1 से 5 तक के है, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए। आज हम सेट नंबर जो 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का आप सेट अभी तक हमारे चैनल पर नहीं देखें तो हमारे चैनल पर उससे प्लेलिस्ट में वीडियो है, उससे जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम आज के जो सेट को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया कि नाबार्ड किस प्रकार का बैंक है। तो नाबार्ड जो है यह जो है विकास बैंक, कृषि और ग्रामीण विकास पर केंद्रित बैंक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। नाबार्ड जो है यह जो है नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। जो नाबार्ड एक प्रकार का विकास बैंक है जो कृषि और ग्रामीण विकास पर केंद्रित है। इसकी जो है स्थापना देखा जाए तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को किया गया था नाबार्ड की स्थापना। अस्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी है। तो अस्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। अस्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान विषय में टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता है। तो सामाजिक विज्ञान विषय में टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 नेपियर पट्टी के कारण। नेपियर पट्टी के कारण जो सामाजिक विज्ञान में जो है टीएलएम जो है प्रयुक्त नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? तो एस्किमो एक प्रकार की जनजाति जो कहाँ पाए जाते हैं? तो टुंड्रा प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। टुंड्रा प्रदेश में जो है यह जो एस्किमो जनजाति पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने जो है विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? तो जो है विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति कौन है? तो हो जाएगा हर्बर्टसन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। हर्बर्टसन जो है ये विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों को जो योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किए थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत किस वर्ष जो है रेल बजट को आम बजट से मिला लिया था? तो भारत जो है रेल बजट को आम बजट से जो कब मिलाया था? तो यह हो जाएगा 2017 में। वर्ष 2017 तक जो है रेल बजट एवं आम बजट को अलग अलग पेश किए जाते थे, लेकिन 2017 में जो है रेल बजट को आम बजट से समाहित कर दिया गया और इसे सिर्फ एक बजट ही पेश किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक अवसाद यानी कि गाद धोने वाली नदी कौन सी? तो ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र जो है यह कहाँ से निकलता है? तो मानसरोवर झील से निकलता है और यह जो भारत होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो यहाँ पे 4 ज्वालामुखी है, किलिमंजारो, विसुवियम, क्राकाटोवा और स्ट्राम्बोली। तो इसमें जो है शांत ज्वालामुखी कौन सा जगह? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि किलिमंजारो। किलिमंजारो जो एक शांत ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मूल्यांकन संबंधित है। तो मूल्यांकन किससे संबंधित है? मूल्यांकन जो है यह छात्रों के कौशल के विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। मूल्यांकन जो है छात्रों के कौशल के विकास से संबंधित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख से शुरू किया गया था? तो देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो है किसान सम्मान निधि योजना जो किस तारीख से शुरू किया गया? तो 1 फरवरी को किए गए केंद्रीय अंतरिम बजट में पेश किए किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किया गया था। इसकी योजना के तहत जो है कुछ निर्धारित शर्तों को पूरी करने वाले किसानों को जो है 1 दिसंबर 2018 से जो है सालाना निश्चित रकम यानी कि 6,000 रुपये 3 समान किस्तों में देने का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रावधान किया गया था। और जो है इसमें जो था कि यह भारत सरकार द्वारा लघु और सीमांत किसानों को जो सहायता प्रदान करने की अब तक की सबसे बड़ी योजना है। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटी जोत वाले किसानों परिवारों को 6,000 रुपया दिया जाएगा। अब यह सहायता जो 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में लाभान्वित किया जाता है और जो है किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे को हस्तांतरित कर दिया जाता है। और इस योजना का जो है वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है और इससे लगभग 12 करोड़ छोटे से सीमांत किसान परिवारों को लाभान्वित होने की उम्मीद है। और यह योजना जो है 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया था। कब? तो 1 दिसंबर 2018 से। तो यहाँ पे जो आपका जो है पूछा गया कब लागू किया गया था? तो 1 दिसंबर 2018। 3 में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा। याद रखिएगा
1 दिसंबर 2018 से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो जानते हैं कि यह जो दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। जो वर्गीस कुरियन जो है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मैक्रोड पृथ्वी की आंतरिक संरचना मैक्रोड का निर्माण निम्न में से किसके तत्वों द्वारा होता है। तो कोर का निर्माण जो है किसके तत्वों के द्वारा होता है। तो यह आपका हो जाएगा लोहा एवं निकेल। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे जो निचली परत कौन सी है। तो सबसे निचली परत देखा जाए तो क्षोभ मंडल होगा। जो है वायुमंडल में जो 5 परतें होती है, क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा मध्यमंडल, उसके बाद आयरमंडल, उसके बाद आपका वायुमंडल होता है। तो सबसे नीचे देखा जाए तो क्षोभ मंडल, इसमें सभी मौसम संबंधी घटनाएं, आंधी तूफान वर्षा जितना भी होती है क्षोभ मंडल में। और जो जेट उड़ाने की, हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो है समताप मंडल अच्छा मंडल होता है, क्योंकि जो ऊपर जो है समताप मंडल में वायुमान यानी कि बादल नहीं होते, जिसके कारण जो है मौसम साफ रहता है और इसी कारण समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापित किसके द्वारा किया गया। तो यह किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 22 जून के उसने जो है 22 जून के दिन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। और कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के बाद नेताजी ने जो है 1939 में कांग्रेस को जनता के स्वतंत्र होने की इच्छा से जो है लोकतंत्र और क्रांति का प्रतीक बनाने के लिए जो है कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूछा जा रहा है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए, यानी भारतीय नहीं पूछा जा रहा। तो आपका इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर 4 एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी यह 1917 में जो है यह बनी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी। कब? 1917 में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा डी, ऑप्शन नंबर 4 एनी बेसेंट। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग जो किस काल को कहा जाता है। तो यह हो जाएगा आपका गुप्त काल को। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। गुप्त काल में जो है बहुत सारे विद्वान हुआ करते थे, इसके कारण जो है गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो यह जो है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है यह औरंगजेब के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना किया था। तो सिकंदर लोधी के द्वारा जो है आगरा शहर की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया था। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग कितना है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी देखा जाए तो यह आपका कितना था। तो 3,84,400 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 3,84,400 किलोमीटर जो है यह पृथ्वी से चंद्रमा की मध्य दूरी है। निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी। नर्मदा और एक ताप्ती है, दो नदियाँ ऐसी है जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। 21वीं शताब्दी यानी 1855 में संथाल विद्रोह 21 दिया गया कि ईस्वी जो है 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो ये दो भाई थे सिद्धू और कान्हू, जिन्होंने जो है संथाल विद्रोह का शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने किया था। तो आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने किया था। तो यह किया था भुल्ला भाई देसाई ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भुल्ला भाई देसाई के द्वारा जो है आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने किया था। तो भुल्ला भाई देसाई ने। अगला प्रश्न दिया गया है वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली थी। तो वक्र प्रकार की ईंटें जो सिंधु घाटी में जो है ये चनहुदड़ो से मिला था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर। चनहुदड़ो कहाँ है। तो पाकिस्तान में है। और कालीबंगा कहाँ है। तो राजस्थान में। लोथल गुजरात में। हड़प्पा भी पाकिस्तान में। अगला प्रश्न दिया गया कि वर्ष 1959 में पंचायती राज के किन राज्यों में सर्वप्रथम लागू किया गया था। तो 1959 में जो पंचायती राज किन राज्यों में लागू किया गया था सर्वप्रथम। तो यह लागू किया गया था आपका राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो यह जो है निर्णय करने का काम होता है किसको।
तो लोकसभा के स्पीकर को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। लोकसभा का अध्यक्ष जो है यह निर्णय करता है कि कौन सा धर्म विधेयक है या नहीं है। सभी भारतीय को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार था किसका? तो यह विचार देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी B.R. अम्बेडकर का है। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उसका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार B.R. अम्बेडकर ने दिए थे। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? तो संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? तो यह आपका होता है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार और लोकतांत्रिक सरकार, और एक प्रयुक्त सभी हो जाएगा। राज्यसभा के कितने सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा के जो है देखा जाए तो कुल 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? तो विक्रमशिला महाविहार का निर्माण जो कराने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा धर्मपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यह जो विक्रमशिला महाविहार जो है कहाँ है? तो भागलपुर में है। बिहार के जो भागलपुर में है। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी को चंपारण आने के लिए जो है ये निमंत्रण देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल। ये जो थे एक अनपढ़ किसान थे, जिन्होंने जो है गांधी को चंपारण आने के लिए जो है तिनकाठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए जो है वे बुलाए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो गांधी जी का भारत में सफल सत्याग्रह हुआ था 1917 का चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदयुक्त कर सकेगा? तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को पदयुक्त कर सकेगा। तो यह करता है आपका राज्य की पदयुक्त के आधार पर जो संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। राज्यपाल की पदयुक्ति के आधार पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया। अगला प्रश्न दिया गया है कि राज्य विधान के अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो राज्य विधानसभा के बारे में पूछा गया। तो राज्य विधानसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो यह आपको होता है 500। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो संविधान के हृदय और आत्मा जो है यह किसको कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है संविधान के हृदय और आत्मा कहा था। ऑप्शन नंबर जो है सी का राइट आंसर हो जाएगा। सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? तो सोनालिका एक फसल की प्रजाति है। एक किसकी प्रजाति है? तो गेहूं की। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया कि 1913 ईस्वी में जो पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? 1913 में जो पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो सतीश चंद्र बसु। सतीश चंद्र बसु ने जो है 24 मार्च 1902 को जो है अनुशीलन समिति की स्थापना की थी और बंगाल में जो है 20वीं शताब्दी में आरंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? तो पानी की सर्वाधिक बचत देखा जाए तो यह जो है टपक सिंचाई विधि में जो है पानी की सर्वाधिक बचत होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है। तो गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था क्या हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कल्ले निकालना। कल्ले निकालना जो है गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसे मृदा का अध्ययन पादप वृद्धियों को दृष्टिकोण से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में जो मृदा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें जो है मृदा का अध्ययन पादपों वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है। तो पादपों की दृष्टि जो है का अध्ययन से किया जाता है। इसका आपका राइट होगा इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी में यह किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 4 इसका राइट आंसर होगा। वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो इस पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है कब? तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में, संसद और न्यायालय के मान्य या मानहानि में, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं सदाचार में। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी के आधार पर कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है? तो राज्य सूची में जो है आपका क्या हो जाएगा? तो नागरिकता उल्लेखित नहीं है, जबकि कृषि, कानून व्यवस्था, भूमि और राजस्व ये जो राज्य सूची में उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल है। तो मुरब्बा बनाने के लिए कौन सा अनुपयुक्त फल है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संतरा जो है मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? तो जेली में जो है कितना परसेंट कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 65%। 65% जो है जेली में जो है यह घुलनशील ठोस पाया जाता है। चित्रकला के तत्व होते हैं, तो चित्रकला के तत्व क्या होते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वर्ण एवं ज्ञान, पोत एवं अंतराल, रेखा एवं रूप, ये सभी जो चित्रकला के तत्व होते हैं। विरोधी रंग कौन से होते हैं? तो विरोधी रंग देखा जाए तो यह आपका हो जाता है लाल और हरा रंग। लाल और हरा रंग को जो विरोधी रंग कहा जाता है। आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन है? तो आधुनिक भारतीय कला का पितामह जो किसे कहा जाता है? तो यह जो है रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है आधुनिक भारतीय कला का पितामह कहा जाता है। कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम में चुने। यहाँ पे कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम में चुनना के सबसे पहले क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर देगा मुगल शैली, फिर पहाड़ी शैली, कंपनी शैली, बंगाल शैली। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित था? तो सारंगदेव द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संगीत रत्नाकर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। आमद शब्द संबंधित है किससे? तो आमद शब्द जो है यह जो है नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। बंची टॉप एक बीमारी है किसकी? तो बंची टॉप जो है यह बीमारी है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा केला की। केला की एक बीमारी है बंची टॉप। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। फर्टिगेशन जो है संबंध है किससे? तो सभी लोग जानते हैं कि फर्टिगेशन जो है आपका संबंधित है किससे? तो जल एवं उर्वरक देने से। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर होगा। भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किस में होती है? तो अधिक कैलोरी देखा जाए तो भोजन में जो है सबसे ज़्यादा होता है वसा में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। मांसपेशियाँ किस कार्य में सहायक होती है? तो मांसपेशियाँ जो किसके कार्य में सहायक होती है? तो शरीर की गतिशीलता में। शरीर की गतिशीलता करने में जो मांसपेशियाँ क्या होती है? सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? तो मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? तो मनुष्य को व्यायाम तब करना चाहिए प्रातःकाल खाली पेट में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वह आपका कपाल में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। मनुष्य का मस्तिष्क कपाल में स्थित होता है। फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था? तो फुटबॉल का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था कब? तो 1872 में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। 1872 में जो है फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था। सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? तो सैयद मोदी को जो है यह किस खेल के लिए मिला गया था भारत का राष्ट्रीय पदक? तो यह दिया गया था आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन के लिए। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में जो देखा जाए तो कुल चक्रों की संख्या होती है 5। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जो पांचों चक्र जो है महादेश को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में जो है कुल खिलाड़ियों की संख्या देखा जाए तो 7 होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। राग पिल्लू किस वर्ग में आता है? तो राग पिल्लू जो है यह आपका किस में आता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा संकीर्ण में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। राग पिल्लू किस वर्ग में आता है? संकीर्ण में। किसका उपनाम गलत है? यहाँ पे बताना कि किसका उपनाम गलत है। तो वाजिद अली खां को जो अख्तर पिया कहते थे, शामता प्रसाद मिश्र को गुदई महाराज, महबूब खां को दरस पिया और इनायत हुसैन को प्राण पिया। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4, इनायत हुसैन को जो प्राण पिया कहा जाता है ये गलत है। निम्नलिखित में से किसको जो है अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया था? तो काकोरी षड्यंत्र मामले में जो फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल को। 9 अगस्त 1925 को जो क्रांतिकारियों ने जो है सहारनपुर लखनऊ लाइन पर जो है 8 डाउन ट्रेन को लाइन को काकोरी जाने वाली ट्रेन में सरकारी खजाने को लूट लिया था। और काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल जो है, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लोहड़ी और रोशन सिंह ने फांसी की सजा दी गई थी। और भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को लाहौर सेंट्रल केस में जो 1931 में जो फांसी दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। श्रीमती अरुणा आसफ अली का निर्धन जुलाई 1966 में हुआ था। वे किस क्षेत्र से योगदान में साहित्य जानी जाती है? तो यह जो योगदान देने की भूमिका चाहते थे स्वतंत्रता संग्राम में।
ग्रैंड ओल्ड लेडी मैन भी इन्हीं को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? तो श्री अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं, वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो महात्मा गांधी जो है यह 1893 में जो है दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, और यह जो है 9 जनवरी 1915 को जो है यह भारत लौटे थे। तो ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? ए। बिहार समाजवादी पार्टी ईस्वी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो इसका जो है गठन करने के लिए किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। बिहार समाजवादी पार्टी जो है सन 1931 में गठन किन्हें किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन की मांग कब किया गया था? तो अंग्रेजी शासनकाल में जो भारत छोड़ो आंदोलन की मांग को जो है यह 8 अगस्त 1942 को बम्बई की ग्वालियर टैंक मैदान से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोली चलवाई थी? तो यहाँ पे दोस्तों दो गो है, एक आर डायल है, रेजिनॉल्ड डायर, जिसको आर डायर को रेजिनॉल्ड डायर कहते थे। इन्होंने जो है क्या किया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो है गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो आर डायर में। यह कब हुआ था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा जनरल डायर ने। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भारत में कब पहली बार भारत में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका प्रस्ताव पारित किया गया था आपका 1927 ईस्वी में। 1927 में जो है मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया, और इस सम्मेलन में अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है कांग्रेस के अंदर इंडिपेंडेंस फॉर द इंडिया लीग की स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो गांधी जी की मृत्यु के पास जो है 1948 30 जनवरी 1948 को हुआ था। तो इस पर जो कहने वाले व्यक्ति का नाम किया था? तो ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी की मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता नहीं रहे थे? तो निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता रही है? तो आप फिर से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है यह 1917 के जो कांग्रेस के अधिवेशन में जो है कलकत्ता में यह जो अध्यक्षता किए थे। कलकत्ता में कांग्रेस के तीन महिलाएं जो अधिवेशन किए थे, एक एनी बेसेंट हो गया, और जो है दूसरा हो गया सरोजिनी नायडू। चलिए इसको देख लेते हैं। पहला देखा जाए तो यह जो है 1917 में हुआ था। इसमें दोस्तों 8 जोड़ देना है, तो 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 1908 25 आ जाएगा। फिर 8 जोड़ देंगे तो 19 कितना आ जाएगा? तो 33 आएगा। तो पहला देखा जाए तो 1917 में जो कलकत्ता में हुआ था, इसमें एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट ने किए थे। और जो है 25 में किए थे तो जो हो जाएगा सरोजिनी नायडू हो जाएगा। लेकिन सरोजिनी नायडू जो थी ये भारत की थी लेकिन भारतीय भी थी, लेकिन एनी बेसेंट जो थी भारत की थी लेकिन भारतीय नहीं थी, ये आयरलैंड की थी। और 1933 में जो अध्यक्षता किया था कांग्रेस के, जो नलिनी सेन हो जाएगा, नलिनी सेन। तो ये आपका 3 महिलाएं जो थी, यानी कि याद रखने के लिए बता दें कि 1917 में 8 जोड़िए, फिर 25 में 8 जोड़िए तो 33, यानी कि 17 25 33। ये 3 महिलाएं जो थी कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँ, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन जो कहा गया था किसके द्वारा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है हम लोग आंदोलन के दौरान जो है यह कहा गया था 1916 में कि लखनऊ में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में तिलक ने स्वराज की स्पष्टता को मांग करते हुए जो है कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो ग्रीन हाउस गैस में प्रभाव में योगदान देने वाला कौन सा हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण होता है ग्रीन हाउस गैस से ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक हो जाएगा आपका लाइकेन। लाइकेन जो है थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक
तथा शैवाल का संबंध जो है परस्पर सहजीवी जैसा होता है और लाइकेन वायु प्रदूषण में संकेत होते हैं। तो जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर क्या होता है कि लाइकेन नहीं उगते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में के जैव घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटकों में उत्पादक घटक कौन सा हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा हरे पौधे। ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्ध होती है। तो विलुप्त होने वाली प्रजातियों को सूचीबद्ध किसमें किया जाता है? तो यह हो जाएगा रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक में जो है क्या होता है कि विलुप्त होने वाली प्रजातियों को जो है शामिल किया गया। कोई भी प्रजाति यदि देखा जाए तो 40 से 50 वर्ष तक नहीं दिखाई देता है तो उसे जो है विलुप्त प्रजाति घोषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित आदर्श क्षेत्रों में से किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो यहाँ बताना कि रामसर का दर्जा किसको किसको प्राप्त है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रामसर का चिल्का झील है जो उड़ीसा में, लोकटक मणिपुर में, केवलादेव राजस्थान का है, बुल्ला झील ये जम्मू कश्मीर का। तो सभी को जो है रामसर स्तर में दर्जा प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो दिया गया सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय, यह जो है सम्मिलित नहीं है। जबकि मरुस्थलीय बिल्ली विलुप्त प्राय की है, हुलॉक गिबन विलुप्त प्राय की है, एशियाई जंगली कुत्ते और सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर विलुप्त प्राय की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है तो व्यापक निश्चित कर्मता। व्यापक कर्मता किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है कि कौन सा सूची कहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे वन्य अभयारण्य जो है यहाँ पे दिया गया है। तो डच्ची ग्राम कहाँ पे? तो ये जम्मू कश्मीर में है। डच्ची ग्राम जम्मू कश्मीर में है। केवलादेव जो है राजस्थान में घना पक्षी अभयारण्य है। कान्हा जो कहाँ थे? मध्य प्रदेश में। और पेरियार केरल में है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? तो जैव विविधता का मुख्य अर्थ देखा जाए तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली एवं तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों को प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहा जाता है। भारत में अवस्थापित जो है होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में जो स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत एवं एशिया के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में है जो गवर्नर हैली नाम से पर है। और इसे जो 1936 में जो नैनीताल में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1936 में। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वर्णाग्रत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए वर्णाग्रत को जो है कम से कम 33% जो है भूमि पर वन होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि विश्व ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर होगा। 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस जो है देखा जाए तो ओजोन क्षेत्र के उत्पन्न चिंता को परिप्रेक्ष्य में जो है 16 सितंबर 1987 को जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 33 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था और ओजोन संरक्षण पर यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। इसी सम्मेलन में जो यह तय किया गया था कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण के लिए मनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर जो है यह आपका संबंधित है किससे? तो ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण की समस्या से लड़ने हेतु एक युक्ति है। इसके माध्यम से ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को कुछ कुछ दूरियों पर वृक्ष लगाकर कम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कहाँ हो सकता है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण हो सकता है। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो त्वचीय कैंसर का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों यदि ओजोन परत की अनुपस्थिति में सीधे पृथ्वी पर आती है तो विभिन्न प्रकार की व्याधियों को जन्म देती हैं और इसमें त्वचीय कैंसर जीन आधारित समस्या हैं और अन्य जैविक बीमारियों का कारण बनने की। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। तो ओजोन बायोस्फीयर किससे बचाती है? तो यह आपका बचाता है अल्ट्रावायलेट किरणों से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो है सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट जिसको बोलते हैं ये हमारी जो है पृथ्वी से जीव जंतुओं को रक्षा करती है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मीथेन गैस जो सभी लोग जानते हैं
कि धान की जो खेत होती है उससे मीथेन गैस उत्पादन होती है। मीथेन जो है वायुमंडल में हरितगृह प्रभाव में वृद्धि करता है और धान के खेत कोयले, खदान एवं घरेलू पशु वातावरण से उत्सर्जित मानवीय स्रोत से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नीरी स्थित है, तो नीरी क्या है और एक नीरी स्थित है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए, यह जो है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान है जो संक्षिप्त रूप में नीरी है। इसका स्थापना जो नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित वर्षों में से कब जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका पारित किया गया था आपका 1986 में। 1986 में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, इस अधिनियम के माध्यम से जो है पर्यावरणीय मानकों के संबंध में विभिन्न विनय का निर्माण किया गया था, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रगति हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धन्य स्थान है, तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धन्य स्थान कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर। देखा जाए तो जो किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। और भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न जो स्थल हो जाएगा पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जो है यहाँ पे जो है सेट जो है 5 समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक